इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आता है, एक ऐसा मनुष्य समय भी आता है कि इंसान की ज़िंदगी को वो तबाह कर देता है और पूरे परिवार को भी तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ इस घटना में हुआ है, इस कहानी में हुआ है। एक लड़की अपने घर में ही कपड़े बदल रही थी, तभी उसके पिता की एंट्री होती है और जब उसके पिता अपनी बेटी को उस अवस्था में देखते हैं, तो अपना आपा खो बैठता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ ही, उस लड़की के साथ ही बलात्कार करते हैं। अब उसके साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। और जब तक वो ऐसा घिनौना काम, इतना गंदा काम करते हैं, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता, जब तक उसको चैन नहीं पड़ जाता। लड़की चीखती रहती है, पुकारती रहती है और उसके बाद भी वो आदमी उसको नहीं छोड़ता और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। और जब उसका दिल भर जाता है, तब उसको छोड़ता है और जाते-जाते कह जाता है कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई, तो सही नहीं होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली है और बहुत ही चिंताजनक है कि कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है, अपने रिश्ते को भी भूलकर और सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर कर ऐसा घिनौना काम, ऐसा कृतज्ञ कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही क्राइम स्टोरी लाता रहूँ, ऐसे ही क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो घटना लेकर आया हूँ, यह है लुधियाना की। जो लड़की अपने घर में ही कपड़े बदल रही थी और उसका पिता आता है और उसके साथ ऐसा घिनौना काम करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और तब तक करता है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। लड़की चीखती रहती है, पुकारती रहती है, पर उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके बाद जब उसकी माँ आती है घर में, उसके आने के बाद लड़की जब अपनी माँ को सारा हाल बताती है, सारी कहानी बताती है, माँ का भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है और लड़के का भी बुरा हाल था। और तब उसकी माँ एक फैसला लेती है कि आज जो इसने किया है, ये आगे भी ऐसा कुछ कर सकता है। क्या भरोसा, जो आज इसने किया है, क्या पता ये हर दिन, हर रोज़ करे। मेरे यहाँ पर होने पर भी ये ऐसा घिनौना काम कर सकता है। उसके बाद उसकी माँ थाने में जाती है और उसके अपने पति के ही प्रति रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस भी उसकी जो घटना थी उसको सही से लेती है और फिर उसके रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसके रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो उसका पिता था मुनिंदर सिंह, उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद चार्ज रिपोर्ट लगाई जाती है, कोर्ट में पेश होती है और फिर कोर्ट जुलाई 2001 में फैसला सुनाता है। और ये जो घटना घटी थी, यह घटी थी जुलाई 1999 में। जब कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें जो सजा सुनाई जाती है, वो सुनाई जाती है कि इस व्यक्ति को, मुनिंदर सिंह को 12 साल की कैद, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद जब वो जेल में जाता है, उसके बाद वो जेल में ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कोई कांड किया ही ना हो, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पर जब वो जेल में जाता है, तो वहाँ के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे और भी जो जेल में व्यक्ति थे, वो उसको देखकर बहुत ही उसकी ऐसी उसके साथ बिहेव करते थे कि जैसे उसने कितना बुरा काम किया हो। और उसने बुरा काम किया ही था कि उसने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा गंदा काम जो किया था। इसलिए सभी उससे दूर रहते थे और उसको बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे। जब वो व्यक्ति जेल में जाता है और उसके बाद वो अपना जो रहना-सहना और सभी अधिकारियों के प्रति उसका जो बिहेव था, वो बहुत ही अच्छा था
और ऐसा लगता था जैसे कि उसने कोई गलत काम किया ही ना हो। ऐसा लगता था जैसे कि वो जिसने जैसे कि उसने कोई बुरा काम किया ही ना हो, वो बेफिज़ूल की ही कोई जेल काट रहा हो। इसलिए जब भी सब उसको देखते तो सोचते कि इतना अच्छा इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है? शायद ही समय खराब था या कुछ भी मानो, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने ऐसा काम किया तो किया कैसे? उसके बाद जो अधिकारी थे, वो भी उसके काम से खुश होते हैं। जो भी उसको काम दिया जाता, उसको वो बहुत ही लगन से और जब तक वो पूरा कर लेता नहीं, जब तक वो आराम से बैठता नहीं। उसके बाद उसको सलाह दी जाती है वहाँ जेल के अंदर ही कि तुम अपना पेरोल पे चले जाओ और उसके बाद उसकी समझ में आता है कि शायद ऐसा हो सकता है। 2005 में वो अप्लाई करता है, उसको पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो घर पर आता है, अपने घर नहीं आता, एक मकान किराए पर रहने लगता है और 2006 में वो अपने घर पर एक खबर पहुँचाता है कि जो भी तुम मेरा सामान यूज़ कर रहे हो, मेरी वस्तुओं को यूज़ कर रहे हो, उनको छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और जब यह सूचना उसकी बेटी और माँ को मिलती है, उसके बाद वो चिंता में पड़ जाते हैं और वो थाने पहुंचकर यह सब बताते हैं। पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं देती है कि इसका तो वैसे भी जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन वो घर पर जाता है और घर पर जो उसकी माँ थी और लड़की थी और एक रिश्तेदार थी, सालू। और जब वो घर पर पहुँचता है तो उसकी जो पत्नी थी, वो पूजा कर रही थी और जैसे ही वो उसको देखता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसको देखकर चीखता है और जैसे ही उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुनती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो उसके सर पर प्रहार करता है और कुल्हाड़ी का जब प्रहार करता है, तो उसका जो सर था वो खुल जाता है, फट जाता है और फिर दूसरा प्रहार करता है गर्दन के ऊपर। जैसे ही वो गर्दन के ऊपर प्रहार करता है, तो वो बचाने के लिए जैसे ही हाथ करती है आगे, तभी उसका हाथ कट जाता है। और ऐसे ही करके वो 4 बार करता है और 4 बार में उसकी पत्नी का वहीं पर दम टूट जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। मौके वारदात पर उसकी हत्या हो जाती है और जैसे ही उसकी बेटी उसकी आवाज़ सुनती है, अपनी माँ की आवाज़ सुनती है और उसके बाद वो जैसे ही दौड़ती हुई आती है, तभी उसका जो पिता था वो उसको देखता है और जितनी ज़ोर से उसने अपनी पत्नी को मारा था, उससे भी कई गुना गुस्से में भरा हुआ अपनी बेटी पर वार करता है और ऐसे ही कर कर वो अपनी बेटी पर 9 वार करता है। पहले 2 वारों में उसपे कुछ ही खरोंच आई थी और 7 वार जो किए थे, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और यह सब देख रही थी जो सालू लड़की थी, जो अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी और वो अपने आप को काबू करती है, उसके जो चीख थी, वो उसको कंट्रोल करती है और अपने कमरे में दौड़ी हुई चली जाती है और कमरे में भागकर वो अपने अंदर से गेट लगा देती है और कमरे में बंद होकर इतनी जोर से चीखती है कि सारी जान लगा देती है कि जिससे कोई आस-पास के पड़ोसी उसकी आवाज़ को सुनकर, उसकी चीख को सुनकर घर में आ जाएँ। और होता भी ऐसा ही है, जैसे ही वो चीखती है, तो आस-पास के जो लोग होते हैं, वो गेट पर आ जाते हैं और गेट पर आने के बाद जैसे ही मुनिंदर सिंह को पता लगता है कि घर गेट के बाहर कोई आ गया है, वो वहाँ से रफू-चक्कर हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही आस-पास के लोग-बाग घर में एंट्री करते हैं, तो देखते हैं कि उसकी माँ की और बेटी की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी और सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इस प्रकार कोई कत्ल कैसे कर सकता है। और जब सालू बाहर आती है और उसके बाद वो रोती हुई अपने आस-पास के जो लोग-बाग होते हैं, वो भी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मौके वारदात पर पुलिस पहुँचती है और सबको अपनी गिरफ्त जो शव थे, दोनों को उनको अपनी गिरफ्त में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब वो मुनिंदर सिंह का पीछा करते हैं और पहुँचते हैं उसके कमरे पर, तो मुनिंदर सिंह अपने कमरे पर ऐसे बैठा था जैसे कि उसने कोई काम किया ही ना हो, जैसे कि उसने कोई हत्या की ना हो। और उसके बाद मुनिंदर सिंह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर चार्जशीट लगती है और फिर उसके बाद जो जज अपना फैसला सुनाते हैं, वो सुनाते हैं कि इसने ऐसा घिनौना काम किया है, इसको पहले भी सज़ा सुनाई गई थी और इसको छोड़ दिया गया था पैरोल पर
उसके बाद इसने उसका फायदा उठाकर ऐसा कैसे कर सकता है कोई कि उसने अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो भी इतने बुरी तरीके से। उसके बाद जो जज फैसला सुनाते हैं, वो सुनाते हैं कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर जब उस पुलिस जज अपना फैसला सुना देते हैं कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए, उसके बाद जो मुनिंदर सिंह था वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील करता है। उसके बाद वहाँ पर उसकी सुनवाई की जाती है और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी सुनवाई को ऐसे ही रद्द कर देते हैं। उसको जो फैसला पहला था कि इसकी फांसी की सजा है, वो ऐसे की ऐसी ही बरकरार रखी जाए। उसके बाद वो अपनी अपील दोबारा दायर करता है और फिर कोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है और अपनी जो उसने कई तरह के अपने सवाल रखे थे कि मैं गलती से मेरे हो गया, मैं अभी 41 साल का ही हूँ, तो ऐसा कुछ रखता है। उसके बाद कोर्ट को भी कुछ ऐसा लगता है कि यह भी आदमी जीना चाहता है, इसको जीने का मौका दिया जाए और फिर कोर्ट जो अपने जो फैसला सुनाता है, कोर्ट का फैसला आता है कि इस आदमी को उम्र कैद रखा जाए और जब तक रखा जाए जब तक इसका दम नहीं टूट जाता, जब तक इसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक इसको जेल के ही अंदर रखा जाए और इसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए कि यह भी याद रखे और अपने किए का पछतावा इसको जिंदगी भर रहे। और फिर उसके बाद मुनिंदर सिंह को जेल में भेज दिया जाता है और फिर 2013 तक वो जेल में ही था और अब भी वो जेल में ही होगा शायद, क्योंकि जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सन 2013 में सुनाया था उम्र कैद का। तो शायद आज भी उसको अपने किए पर पछतावा हो कि शायद मैं उस दिन 1999 में ऐसा काम नहीं करता तो मेरी बीवी भी जीवित होती और मेरी बेटी भी जीवित होती और मैं भी अपने परिवार में खुश रहता, खुशहाल रहता। शायद आज भी उसको पछतावा हो अपने किए पर। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, कभी कभार तो कमेंट कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। नमस्कार।